ये अपने आप में बहुत अलग सी तस्वीर है। ये सामने विधानसभा है, झारखंड की विधानसभा रांची में, और तमाम विधायक अंदर सदन चल रहा है, अंदर हैं। उनमें से एक विधायक सदन के बाहर आकर के सड़क पे बैठ गए हैं और ये झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के इकलौते विधायक जो लगातार लड़ते भिड़ते नजर आते हैं सरकार से, लगातार सरकार के नाक में दम किए रहते हैं। तो आप तो अभी मैंने सुना अंदर थे, आप बाहर क्यों आ गए? अंदर थे। आप अगर एक बार कोशिश की थोड़ा सा खड़े हो जाए तो फ्रेम में आप दिख जाएंगे पूरे। आप लोग बैठे रहो भैया, आप लोग बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो। ये टाइगर जयराम महतो हैं जो अंदर अभी विधानसभा में थे। मुझे पूरा बताइए कि विधानसभा के अंदर क्या हुआ और आप क्या वजह रही बाहर आए? विधानसभा के अंदर आज का जो प्रोसीडिंग है, सवाल हुए, मंत्री के जवाब हुए, और फिर ये जवाब मांगा गया कि जो डेलीगेट से बैठक हुई तो मंत्री सुदीप सोनू ने पक्ष को रखा और उन्होंने बताया, लेकिन उससे हम लोग असहमत हैं। उन्होंने ये कहा अंत में कि जो छात्र हैं वो किसी राजनीतिक दल के इशारे पर प्रायोजित आंदोलन कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूलतः छात्र हैं, बड़े मुश्किल से कठिनाइयों से चलकर आज के इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं। तो विधानसभा के अंदर भी मेरा 2 सवाल था, मैंने 2 सवालों पे अपना बात को भी रखा, तर्क को रखा, और फिर मैं सड़क पर इनके समर्थन में आया हूं। और साथ ही साथ मैं दोनों से, चूँकि सामने झारखंड की पुलिस हैं, पुलिस के पदाधिकारी हैं, सिपाही हैं, मैं पहली अपील उनसे करूंगा कि किसी भी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करें। और मैं अपने भाइयों बहनों से भी अपील करूंगा कि वो किसी भी प्रकार, जो हमारा प्रोटेस्ट 17 दिनों से चल रहा है, उसी प्रकार एक पीसफुल प्रोटेस्ट का परिचय जो हमने पूरे देश को दिया है, उसकी परिपाटी को, उस परंपरा को बरकरार रखेंगे। मैं इनसे भी अपील करूंगा। ये जो जयराम है, इनका एक बहुत पुराना बयान वायरल हुआ, तो बोले थे सेक्शन का ऊर्जा पुर्जा गुर्दा गुर्दा खोल देंगे स्टूडेंट्स। तब आप विधायक थे? नहीं, तो उस समय हम चुनाव ही नहीं लड़े थे। अच्छा, तो ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए, इसलिए सब देखिए। अब जैसे जो हेमंत सरकार है, मैं ये बात कहने की कोई पत्रकार जोखिम लेगा नहीं, लेकिन मैं कह देता हूँ, ये इनका एक दल है जो सरकार के विपक्ष में है, बीजेपी सरकार के विपक्ष में। विपक्ष के लोग अपनी राजनीति करेंगे, विपक्ष के लोग एजिटेशन में इन्वॉल्व होंगे, और विपक्ष का ये धर्म बनता है कि सरकार को अकाउंटेबल बनाए। विपक्ष का ये काम ही है, तो विपक्ष को उसका काम करने दीजिए। अभी यहाँ सत्ता पक्ष के काम की जरूरत है। सत्ता पक्ष ये समझना चाहिए कि जो इनके पीछे दर्जनों लड़के खड़े हैं, सैकड़ों लड़के, इनके चेहरे पहचाने, इनके मूल और इनके मर्म को समझे। बताइए। देखिए, जो बातचीत हो रही थी जिसमें जो छात्रों, एक सेकंड में, जैसे ये काम जो यहाँ कर रहे हैं विपक्ष है, ये जंतर मंतर पे भी गए थे और विपक्ष ने वहां पे भी अच्छा रोल अदा किया था, यहाँ पे भी विपक्ष अपना रोल अदा करेगा, सरकार अपना रोल अदा करे, सरकार का समय है। बताइए। 2-3 बिंदुओं पे सहमति नहीं बन पाई, जिसमें एक बिंदु है सीजीएल की परीक्षा को रद्द करना। उसमें वो न्यायिक पेज का हवाला दे रहे हैं, जबकि मेरा सरकार को सीधा सुझाव होगा कि न्यायालय में सरकार भी एक पार्टी है, सरकार अनुरोध करे, जैसे वो ईडी जांच के लिए न्यायालय में अनुरोध करेगी, ठीक उसी प्रकार सीजीएल की परीक्षा को भी रद्द करने के लिए वह अनुरोध करे। चूंकि जो परीक्षा का जो रिजल्ट आया था वह कंडीशनल ज्वाइनिंग है, यानी ये कंडीशन था कि अगर आगे चलकर इसमें गड़बड़ियां पाई गई, इसमें त्रुटियां पाई गई, तो परीक्षा को रद्द किया जाएगा। और आज जब हम त्रुटियों की बात कर रहे हैं तो त्रुटियां अपरंपार हैं। पहली त्रुटि टीडीपीएल, दूसरी त्रुटि अभय तिवारी, उसके 1 दर्जन रिलेशन का सिलेक्शन, और नेपाल में क्वेश्चन लिखना, बिहार में लिखना, बंगाल में लिखना। अभी बोकारो से भी एक मामला प्रकाश में आया है, जहां लगभग दर्जनों स्टूडेंट से 15 लाख रुपए वसूले गए हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री मिला है। तो ऐसे में सरकार से हम सबों की मांग है, छात्रों की मांग है कि सीजीएल की परीक्षा को रद्द किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, ये सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की अब सरकार ने कुछ मांगे मान नहीं हुई, आपकी कहाँ पे गरारी कहाँ फंसी है? बस सीजीएल में और सीबीआई जांच में। सरकार क्यों नहीं कर रही सीबीआई जांच, क्या वजह लग रहा है? देखिए, वो तो सरकार की मंशा क्या है, लेकिन जहां तक प्रश्न है सीजीएल रद्द करने की, इस पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अगर उसकी घोषणा कर देते, जैसे देखिए, मान के चलिए अभी भीड़ यहाँ तक आई है, मैंने पूरी दुनिया को एक परिचय दिया है कि स्कॉर्पियो के छत पे खड़ा होकर भाषण देने का, तो मुख्यमंत्री आए, स्कॉर्पियो पे छत पे खड़ा हो जाएं, आगे पुलिस का काफिला होगा, उन तक बिल्कुल छात्र उनसे दूरी रहेंगे, और वो माइक लेकर अनाउंसमेंट कर दें कि हम लोग ये जो सीजीएल रद्द की मांग चल रही है उस पर भी सहमति जताते हैं, और सीबीआई से जांच की भी सहमति जताते हैं। और बीच में हेमंत सरकार के जो साथी वो पक्ष रखते हैं कि पहली और दूसरी जेपीएससी का सीबीआई जाँच चल रहा है, तो उसमें भी मुख्यमंत्री से अभियोजन मांगा गया है। ये कई महीनों से लटका के रखे हैं। तो वर्तमान में आपकी सरकार है, आप
निगरानी करें और उसकी जांच में भी सहयोग करें और लगातार समन्वय स्थापित करें। लेकिन फिलहाल जो वर्तमान की है मांग, इन मांगों को पूरा करना चाहिए। आज मुख्यमंत्री सदन में नहीं आए हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा संभव हो तो हेलीकॉप्टर से आएँ, अंदर बहुत सारा प्लेस है और वो लैंडिंग करें और पुलिस का एक दायरा रहेगा। 400-500 रहे पुलिस, कई बार आज सुना है मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी है, कुछ आप कहना चाहेंगे? सेशन से बड़ा तो जन्मदिन नहीं होता है, मुद्दों से बड़ा तो जन्मदिन तो नहीं। वो जन्मदिन पे अपना बच्चों को तोहफा दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, राज्य के लाखों अभ्यर्थियों को तोहफा दे सकते हैं और इनकी मांगों को पूरी कर सकते हैं। उन्हें अपना जन्मदिन विशाल मनाना चाहिए, अपने हृदय को भी बड़ा बनाना चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए मुझे कि जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, जो सीजीपी, जो एसएससी सीजीएल में, और जो जेन्युइनली सेलेक्ट हुए होंगे, तो उनका भी तो दिल टूट जाएगा अगर। तो भाई उसके लिए अफसोस, उसके लिए मैं भी माफ़ी चाहूँगा। क्या कुछ प्रतिशत बच्चे हैं जो अपनी निष्ठा, अपनी ईमानदारी से, अपने मेहनत से सिलेक्टेड हुए हैं। जी, मैं उसके लिए माफ़ी मांगूंगा उन बच्चों से जिन्होंने निष्ठापूर्वक अपना सिलेक्शन की प्रक्रिया को पूर्ण किया है। लेकिन एक बहुत भारी संख्या में घोटाला हुआ है। केवल अभय तिवारी ने कबूला है कि 400 का सिलेक्शन उसने करवाया है। 400 का सिलेक्शन, समझ रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ, मांग मानी जाए। और आज का क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? अगर अभी देखिए यहाँ हम हैं, फिर हम सेशन जाएंगे और फिर आएंगे। अभी मेरा सेशन स्टार्ट होगा, सेशन में जाके मुद्दों को उठाएंगे और फिर हम बाहर आएंगे। और बच्चे जो हैं क्या अपील करेंगे बच्चों से? मैं उनसे अपील यही करूंगा, पीसफुल प्रोटेस्ट रहे। ये जो भैया है हमारे दुबे जी, ये भी हमारे भाई हैं। बगल में हमारे टोपनो जी हैं, वो भी हमारे भाई हैं। उधर रामदा हैं, ये भी हमारे भाई हैं। तो ये पुलिस है, इनकी ड्यूटी है, लेकिन ये हमारे अपने ही लोग हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं। हम इनका ड्यूटी का आदर करते हैं। लेकिन मैं उनसे भी कहूंगा कि किसी प्रकार की कोई दंडात्मक कार्रवाई ना हो और हमारे भाई लोग भी पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ, पुलिस का काफी कोऑपरेट रहा है हम लोग को, किसी तरह से टॉर्चर नहीं किया गया है अभी तक। कितने बैरिकेड पार कर लिया आप? अनगिनत गिन नहीं पाए, 10 से 15 बैरिकेड छोड़ के कोई लाठीचार्ज या किस तरीके की वगैरह कुछ भी नहीं। हम लोग पहाड़ी तरफ से कूद के आए हैं। एक जी की गई, हमारे जो जेल कैंप के नेत्री है पूजा महतो थी, उस पर एक पुलिस जवान के द्वारा, जबकि वो महिला फोर्स नहीं थी, उनके द्वारा उनको धक्का मुक्की किया गया। जबकि उनको उसको कहना नहीं चाहिए, छाती पर हाथ रख के उसको धक्का लगा। हम लोगों ने उसको विरोध भी किया। अंत में उन्होंने माफ़ी मांगा, तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए। हम लोग जो है हेमंत सोरेन जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना भी देना चाहते हैं। और ये आक्रोशित युवा जो है, जो विधानसभा तक आया, ये आपके लिए गिफ्ट है। 16 दिन तक हम लोगों ने अनुशासन के साथ काम किया, उसके बावजूद भी आप लोगों ने हमारे छात्रों पर संदेह किया और बैरिकेटर लगाने का काम किया। हमें अगर कुछ गलत करना रहता तो हम 16 दिन करते। हमने अनुशासन के साथ कार्य किया, पूरे देश को एक संदेश दिया। उसके बावजूद आपने पुलिस बल लगा करके हमारे साथ गलत करने का प्रयास किया है। बस चलिए, तो ये बच्चे हैं। मैं थोड़ा इधर की तस्वीर दिखा। हाँ बताओ, बिल्कुल देखिए लड़कियों की बात मैं हमेशा सबसे आगे सुनूंगा, क्योंकि जो मांगे हैं गवर्नमेंट से, देखिए जेपीएससी जेएसएससी द्वारा आयोजित किया गया आरोपित परीक्षा रद्द किया जाए तथा उसका सीबीआई एवं ईडी द्वारा जांच तय किया जाए। उसके बाद जेपीएससी जेएसएससी में व्यापक सुधार किया जाए। जेपीएससी जेएसएससी के अध्यक्ष, सदस्य एवं कार्मिकों को बर्खास्त किया जाए। तीसरा पॉइंट है, जेपीएससी जेएसएससी के लंबित सभी परीक्षाओं को नोटिफिकेशन जारी किया जाए एवं निर्धारित कैलेंडर द्वारा तय समय सीमा में पूरा किया जाए। परीक्षा संचालित करने के लिए कदाचार मुक्त एजेंसियों का चयन किया जाए। उपर्युक्त मांगों को नहीं पूरा करने पर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा छात्रों को दें। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारा भविष्य बर्बाद ना करें। ये एक ऐसी पीढ़ी है जब हमें 3 जनरेशन को संभालना पड़ता है। एक खुद का जनरेशन, एक माता पिता का जनरेशन, एक जो आने वाला जनरेशन। सोच के देखिए, जब हमारा जो बच्चा अभी आया भी नहीं है झारखंड में, उनका हक अधिकार को मिटाया जा रहा है। जरा सोच करके देखिए, वो हमसे सवाल करेंगे कि जब झारखंड बर्बाद हो रहा था तब आप सब कहाँ थे। तो इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि आप एक कदाचार मुक्त झारखंड बनाएं। क्या नाम बच्चे आपका? धन्यवाद। मेरा नाम अनुपमा महतो। अच्छा, आप जो है इनकी पार्टी से हैं? मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं कोर कमेटी की मेंबर हूं। जो स्टूडेंट वाला प्रोटेस्ट हो रहा था, मैं उस दिन से हूं। नहीं, आप हो, मैं जानता हूं। मैं कह रहा हूं आप जयराम महतो की साथी भी हो ना। मैं बस उनको सपोर्ट की हूं तो बस वही मैं जानता हूं। 2024 में। कोई बात नहीं, आप तो स्टूडेंट लीडर हो ना। हाँ, ये तो yes, बात आप रख ही रहे। बट मैं ये कह रहा हूँ, खिलाड़ियों की आओ दोस्त, इधर आओ, पहले थोड़ा और दिखा दे। हाँ, अभी जो यहाँ खिलाड़ियों बच्चे की थे, खिलाड़ियों की जिसमें खिलाड़ियों की बोली लगती है वो है आईपीएल।
और जिसमें नौकरियों की बोली लगती है वह है झारखंड का TDPL। बच्चों के भविष्य को TDPL ने बर्बाद कर रखा है। जो बच्चे सपने देखते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का, बच्चों के पास कोई भी किसी छात्र को चोट लगी है क्या? सर वहाँ पे बेहोश हो गया, कोई एम्बुलेंस का भी सुविधा नहीं है, वहाँ पे बेहोश हो गया, कोई पानी ना कुछ। देखिए एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे कोलैप्स कर गया है बेहोश होकर के, तो उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, उस बच्चे को जो है अभी ये दोपहर के 1:15 बजे पुलिस वाले लेकर के जा रहे हैं। पानी पिलवाइए, पानी। ये पुलिस और स्टूडेंट दोनों यहाँ पे मिल करके उस छांव में ले जा रहे हैं। जी पुलिस कितना अच्छा सपोर्ट कर रही है, और क्या चाहिए हमें? पुलिस अभी तक सर बहुत कोऑपरेटिव रही है, पुलिस जितना तक कर सकते हैं। SDM यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, बस सरकार में दिक्कत है, सरकार घुसखोरी। कल तक हम लोग आंदोलन अगर करे तो आज इतना जोर नहीं पड़ता, ना बेसिक रीड है ना कुछ है, पता नहीं क्या कर रही है सरकार, अभी तक कहाँ सोई है। एक सेकंड, बाकी लोग पीछे हट जाओ, बाकी लोग पीछे हट जाओ। भीड़ को हटा दीजिए, भीड़ को उधर कीजिए भैया, उधर चलिए, उधर चलिए। तो एक स्टूडेंट जो है यहाँ पे बेहोश हो गए हैं क्योंकि इतनी धूप है, इतनी ज्यादा उमस। एक तो रांची में रोज पानी बरसता है, आज ही नहीं बरस रहा है। 1-2 बजे आज दिखा रहा था, हम लोग सोच रहे थे वहाँ क्या मौसम होगा, भीड़ भी होगा, वो भी होगा। वाटर कैनन है वहाँ पे चल रही, इधर चल ही नहीं रही। हम लोग कब से इंतजार कर रहे हैं, कभी तो आए। एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं रहता कि कोई यहाँ पे कुछ देखिए सर, यहाँ पे कहीं अगर पूछा जाए कि पैसा चाहिए या जॉब, तो पैसा बोलेगा, क्योंकि जॉब ब्रदर बिक ही रहा है, तो जॉब में क्यों मेहनत करेगा, तो पैसा होती करे। क्रिएटिव लड़के हैं यार, ये मीम की शक्ल में सरकार को इतना बढ़िया जवाब दिया है। रवि किशन का एक मीम वायरल हुआ है, जॉब फॉलो तो मनी या जॉब, मनी, जॉब फॉलोज ब्रदर, जॉब फॉलोज। और क्या आएगा? ये कह रहे हैं कि पैसा है तो जॉब आ जाए, क्योंकि आरोप यही है कि झारखंड सरकार में कुर्सियां जो भर्तियां होती हैं उसमें रेट फिक्स है और खरीद लिया जाता है सीटों को। देखिए यही मास्टरमाइंड है सर, इनका पूरा खानदान इसी में है, हम लोग कहाँ जाए? ये सर साल मेरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने मनी कमाया, जॉब फॉलोज हो गया है, जॉब फॉलोज हो गया, एक का हुआ पूरा घर हो ये गया। आदमी जेल में बंद है। हेमंत सरकार पता नहीं क्या है, अब तक तो कुर्की करवा देना चाहिए इसका पूरी संपत्ति, और इसको जो है कम से कम पूरा बर्खास्त कर देना चाहिए। यहाँ परंपरागत जॉब हो रहा है, परंपरागत सोर्स हम लोग सुने थे, परंपरागत जॉब है, पूरा फैमिली जॉब में है। यहाँ पे एक जॉब एक भी नहीं है, 4 घर में एक जॉब निकालने में रीजनिंग का छात्र भी थक जाएगा ब्लड रिलेशन निकालने में। बहनोई का भांजा, साड़ू का भांजा का दामाद। एक बार दो दर्शक हैं, जिसे आप लोग तो यहाँ पे हो, जो झारखंड के बाहर के लोग हैं, उनको बता दे, पोस्टर दिखाओ। ये बंदा जो है अभय तिवारी, ये इसकी कलाकारी समझिएगा और किसकी सरपरस्ती में हुआ वो भी समझिएगा। ये एक बंदा ये SSC CGL की परीक्षा पास कर लेता है, JSSC की करीब 5-6 परीक्षाएं पास करता है। ये सरकारी कर्मचारी हो जाता है। गोड्डा या कहाँ संथाल के किसी इलाके में इसकी पोस्टिंग थी, वहाँ ये सरकारी नौकरी कर रहा था। उसके बाद एक कंपनी है TDPL जो है, उसको JSSC जो SSC का पेपर कराती, उसको नहीं, एक सेकेंड, JSSC ने उसको ब्लैकलिस्ट किया। आप सोचिए कि यहाँ के नीति नियंता कितने महान हैं कि जो छोटी वाली परीक्षा है उस एजेंसी को उस एजेंसी को बैन कर दिया, ब्लैकलिस्टेड कर दिया। जो उससे बड़ी परीक्षा हुई, उस परीक्षा में TDPL से कराया गया। आप सोचिए, ये बंदा सरकारी नौकरी करते हुए उसी TDPL कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर भी था। आप समझ रहे किस लेवल का गड़बड़ झाला है और किस लेवल। देखिए ये गाड़ी, देखिए एक से ये वो लड़का बेहोश हुआ था, तो एम्बुलेंस नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे विधानसभा के अंदर खड़ा है, एम्बुलेंस के नाम पर क्या आ रही है। हाँ, तो उसको लेकर के अंदर से, विधानसभा के अंदर से जो है गाड़ी मंगवाई गई है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन की एक बेहोश हो गया लड़का, उसी को लेकर ये प्रशासन की गाड़ी है, प्रशासन की गाड़ी है। ये देखिए सरकार के लोग जो मतलब जो पुलिस के लोग हैं, वो उस स्टूडेंट को लेकर जा रहे हैं उसको पानी पिलाते हुए, और उसकी तबीयत खराब है। ये अगर उस बच्चे की तबीयत खराब ज़्यादा होती है तो ये हेमंत सरकार की तबीयत खराब होने जैसा होगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है, देखते रहिए न्यूज़ पिन। शुक्रिया।